हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और ये कल के ही वीडियो का आगे का भाग है। एक साइड की अलमारी मैंने साफ़ करी थी और उसके बाद मैं चाय बनाने लगी। और फिर पहले तो मैंने सोचा कि मैं नहीं अब साफ़ करूँगी, क्योंकि इन सब कामों में काफ़ी समय लग जाता है। समय था नहीं मेरे पास, फिर भी मैंने क्या हुआ, फिर से स्टार्ट कर दिया सफाई करना। मन ही नहीं मान रहा था, लग रहा था कि अब इतनी सफाई एक साइड की करी है तो इस तरफ भी कर देती हूँ बहुत, क्योंकि पूरी सर्दी दिखी निकल गई। अक्टूबर नवंबर में जब दीपावली की सफाई हुई थी तब हुई थी सफाई, और उसके बाद मैं बिल्कुल भी सफाई कर ही नहीं पाई। और सर्दियों में तो और भी ज़्यादा बिल्कुल ये लगा करता था कि बस जितना जल्दी से जल्दी काम फिनिश हो जाए, क्योंकि जो काम नॉर्मल थोड़ा थोड़ा सा है बस उतना ही कर पाऊँ, यही बड़ी बात थी मेरे लिए। फिर मैं जुट चुकी थी साफ़ सफाई में। बिल्कुल समय का पता ही नहीं चला कितना समय लग गया, और बहुत समय लगा था। फिर सारे डिब्बे फिर साफ़ करके और उसी तरह से फिर लगाते जा रही थी। और फैलाना नहीं था, बस साफ़ करना था और उठा के व्यवस्थित तरीके से रख देना था। और आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदैव सभी पर बरसती रहे। माँ के ज्ञान से, माँ की कृपा से दुनिया में अगर हम हैं तो सारा सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा होता है। उनकी एक एनर्जी ऐसी है, माँ की शक्ति स्वरूपा माँ जो होती है वो शक्ति स्वरूपा होती है। तो माँ की शक्ति से ही संसार संचालित है, क्योंकि शक्ति के बिना तो शिव भी अधूरे हैं। तो उन्हीं की शक्ति है, और ये शक्ति सदा हम सभी के साथ जुड़ी रहे, क्योंकि उनकी शक्ति के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। जिस दिन शक्ति शरीर से निकल जाती है उस दिन इस इंसान के इस शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। तो शक्ति स्वरूपा माँ की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। और ये जब शुभ दिन आते हैं, कोई भी हो, देवी का पूजा पाठ का दिन जब आता है तो एक अलग सी एनर्जी हमें अपने आप में समझ में आती है। हमारे चारों तरफ एक अलग पॉजिटिविटी आ जाती है। तो गुप्त नवरात्रि का जो ये समय चल रहा है बहुत ही सुंदर समय है। हाँ, बस क्या है कि हम उस तरीके से उन चीज़ों को ले नहीं पाते हैं। लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि हम अगर उनमें से कुछ भी एक छोटा सा भी अगर अंश उनकी कृपा का अगर हमें मिलता है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और माँ हमेशा अपने बच्चों पर कृपा ही बरसाती है। माँ बहुत कम ऐसा होता, आपने सुना होगा कि माँ का भी बच्चों पे गुस्सा हो। भले ही बच्चे कितनी शैतानियाँ करें, लेकिन माँ कभी अपने बच्चों पे ऐसा ना हो कि दया ना करे। तो उनकी कृपा सदैव सभी पर बरसती रहे। और उसके बाद देखिए, सभी अलमारियाँ उस तरफ, ये सारी अलमारियाँ साफ़ कर चुकी थी। अब जो भी पुराने अचार वगैरह थे वो सारे मुझे हटाने थे। फिर मैंने सारे ही हटाए और डिब्बे भी साफ़ किए। और पहले क्या था कि मैं किसी न किसी को दे दिया करती थी, लेकिन समय के साथ कुछ समय ने इस तरह की करवट ली कि अब मुझे किसी को कुछ भी देने का मन नहीं करता। अब तो ये लगता है कि जो भी अगर अच्छा है उसको खाओ, नहीं तो फेंक दो। और पहले क्या था, पहले सोचा करते थे कि फेंकने से अच्छा है कि किसी के पेट में चला जाए। लेकिन अब ऐसा कुछ भी विचार नहीं बचा है मन में, क्योंकि इंसान जब कष्ट भोगते भोगते इंसान के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको सिर्फ हर तरफ से कष्ट ही कष्ट मिले तो एक दिन आके वो टूट ही जाता है। वही था मेरे साथ कि मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, और मुझे अब कभी भी ये नहीं लगता कि मैं किसी को कुछ दूँ। और पहले क्या सोचते थे कि जो भी है मेरे पास, अगर खा रही हूँ 2 रोटियाँ, तो अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं देने के लिए तैयार रहा करती थी। लेकिन बस अब तो ये लगा करता है कि बिल्कुल इस दुनिया से मैं दूर ही रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। कहीं न कहीं आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा-सा मुझे मेरा मन बिल्कुल हट चुका है इस संसार से।
फिर देखिए ये रात का समय है। फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तन धुले, क्योंकि और सारे डिब्बे वगैरह धुले। देखिए ये बड़े बड़े डिब्बे, अभी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से डिब्बे हैं। रसोई साफ़ करी, बहुत सारा काम हो चुका था, लेकिन मेरी रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी चमक रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। और इस तरफ वाली अलमारियाँ भी देखिए मैंने साफ़ कर दी, सारा सामान व्यवस्थित कर दिया है। ये है कि जैसे ही धूप निकलने लगती है तो फिर हमारे हाथ पैर और भी अच्छे से चलने लगते हैं, हमारे काम बहुत अच्छे से होने लगते हैं। और सर्दियों में ये सारे काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे डिब्बे छोटे छोटे थे, सभी को उसी तख्त पे पलट के रख दिया है, जिससे कि उनका पानी निकल जाए। अब क्या है, जो अचार वाले डिब्बे हैं उन छोटे छोटे डिब्बों में बच्चों के लिए अचार अलग से निकाल के रख दूँगी। बच्चे के क्या होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, बच्चे खाते खाते भी निकाल लेते हैं अचार, और मैं खाना बना रही होती हूँ तो मैं भी ये सोचती हूँ कि बच्चे निकाल लेंगे, ठीक है, तभी छोटे छोटे डिब्बों में भर के रख देती हूँ, जिससे कि सारा अचार गंदा ना हो। फिर सारे बर्तन देखिए मैंने लगा दिए थे, इतना बर्तन, इतने डिब्बे सारे मैंने आज धुले थे। और आपको क्या बताऊँ कि कल फिर मुझे ठंड जैसी लगी थी, फिर मैं खूब सारा काढ़ा बनाई, फिर पिया, तब मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ। और फिर रात में तो मौसम, इस समय क्या है कि मौसम कुछ अजीब तरीके का, अचानक से गर्मी जैसी महसूस होने लगी है। और फिर ये आज सुबह का समय है, और सुबह मैं साफ़ सफाई करने जा रही थी, तब तक ये देखिए दो के दोनों आ चुके थे, और दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। फिर जैसे ही मुझे देखा कि वीडियो बना रहे हैं, वैसे ही दोनों आए कि अब कट कर दूंगा, लेकिन फिर मैंने इसीलिए डाल दिया कि आपको दिखाती हूँ। और दोनों ही बहुत शैतान है। एक दिन तो दोनों लपट लपट के, जैसे पहलवान लोग कुश्ती करते हैं ना, ऐसे लड़ रहे थे। तो कभी कभी तो अच्छा लगता है देखने में इन चीज़ों को, और फिर कभी कभी गुस्सा आ जाती है। फिर उसके बाद यहाँ की साफ़ सफाई करी, और आज सुबह भी बहुत सारा काम था मेरे पास, और कितना भी जल्दी करो 10 तो बज ही जाता है हर हाल में, नहाते नहाते। साफ सफाई, बर्तन, कपड़े, बीच बीच में बच्चों के लिए चाय दूध, ये सारा करना। और जिस दिन त्योहार होता है उस दिन थोड़ा सा ये लगा करता है कि जल्दी जल्दी से हो जाए, लेकिन उस दिन क्या होगा कि जितना जल्दी सोचो उस दिन उतना ही लेट हो जाता है। और फिर उसके बाद देखिए क्या था कि ये करते करते मुझे 10 से 10:30 बज चुका था। फिर मैंने नहाया धोया और फिर सारे काम किए, खाना पीना सारा सब कुछ करते करते, और 1:30 से 2 का समय कब हो जाता है पता नहीं लगता। बीच में बच्चे पानी गर्म करके ले आए थे, तो सोचा कि कपड़े भिगो देती हूँ, क्योंकि कल था गुरुवार, तो कल कपड़े नहीं धुले थे, तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो ही जाते हैं, डेली ही हो जाते हैं। तो ये जो कल वाले हैं ये धुल दूँगी, और आज जब बच्चे नहाएंगे तो या तो मैं दोपहर में धुलूँगी अगर समय से नहा लेंगे, और नहीं तो फिर रात में नहाएंगे तो फिर कल सुबह ही धुलना हो पाएगा। तो देखिए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, तो बस मैं भिगो भिगो के सर्फ़ के पानी में और इसी टब में डालती जा रही थी, जिससे क्या कि सारे कपड़े अच्छे से अ, भीग जाएँ इस पानी में। और फिर मैं इसी भगोने में इन सब को पलट के रख दूँगी। कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि कभी कभी किसी किसी में सर्फ़ का पानी अंदर तक जा पाता है और किसी किसी में नहीं जा पाता है। और फिर उसके बाद मैंने अपने सारे काम फिनिश करे, फिर नहाया धोया, और इस तरीके से कल से आज तक का जो ये दिन रहा काफ़ी अच्छा रहा। खूब सारी मेहनत मैंने करी, और आज सुबह से ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसके बाद क्या है कि ये अनुमान लग रहा है कि ठंडी बहुत ज़्यादा फिर से बढ़ेगी, क्योंकि बादल जिस तरह से आ रहे हैं तो कहीं कहीं तो बारिश भी हो रही है, और यहाँ भी बारिश होने के पूरे चांस है। देखिए क्या होता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और फिर देखिए झाड़ू लगाते लगाते अचानक से मुझे याद आया कि आज तो बसंत पंचमी है, और आज हमारे यहाँ कढ़ी बनती है। तो मट्ठा मैंने कल नहीं तैयार किया था, तो सोचा कि पहले सारा काम छोड़ के
और ये तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि इसे निकालने में समय लग जाता है। और अभी क्या होगा कि नहाते नहाते ये मक्खन गर्म हो जाएगा, और फिर मैं आऊँगी तो बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बनाऊँगी और फिर खाने की तैयारी करूँगी। तो सुबह क्या होता है, कुछ पराठा वगैरह बना दो बच्चों के लिए तो सही रहता है। कुछ भी बना दो, पराठे बना दो, कुछ भी बना दो। और अगर नहीं, जिस दिन नहीं बनाओ तो फिर खाना समय से बना दो। तो आज तो मुझे ये लग रहा था कि वैसे भी बहुत लेट थी मैं, तो इसीलिए फिर मैंने मट्ठा पहले ही निकाल के रख दिया था। और अब ये देखिए मक्खन को गर्म करने के लिए गैस पे चढ़ा दूँगी, और जितनी देर में कपड़े धुलूँगी, नहाऊँगी और नहा के आऊँगी, तब तक ये गर्म मिलेगा मुझे घी। और आज का वीडियो यहीं से ख़त्म